Hey everyone, let's talk about Rekha's unlucky tale of love and an affair with Amitabh Bachchan and why Rekha is still obsessed with Amitabh Bachchan. रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टॉक लव स्टोरी है। वाइल अमिताभ ने कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात नहीं की है, पर रेखा हमेशा अपने और अमिताभ के रिलेशनशिप के बारे में ओपन रही है और किसी न किसी टीवी शो में रेखा अमिताभ के बारे में जिक्र करती हुई नजर आती है। तो आज हम बात करेंगे ये अफेयर कैसे स्टार्ट हुआ और इसका दी एंड कैसे हुआ। तो रेखा को मिलने से पहले अमिताभ बच्चन हैप्पीली मैरिड थे जया भादुरी के साथ और उनके दो बच्चे भी थे, अभिषेक और श्वेता। अमिताभ और जया की मैरिज 3 जून 1973 को हुई थी। अमिताभ बच्चन ने जंजीर मूवी के सक्सेस के बाद जया से सीक्रेटली शादी की थी और उनकी लव मैरिज थी। पर शादी के कुछ ही सालों के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा का अफेयर शुरू हुआ था, यानी कि 1976 में, जब रेखा और अमिताभ बच्चन अपनी मूवी दो अनजाने की शूटिंग कर रहे थे। उनके रिलेशनशिप के इनिशियल डेज में रेखा और अमिताभ रेखा की फ्रेंड के बंगलो में मिला करते थे और उनके अफेयर के बारे में कोई भी नहीं जानता था। पर एक इंसिडेंट की वजह से उनका रिलेशनशिप सबके सामने आया ड्यूरिंग द शूट्स ऑफ गंगा की सौगंध इन 1978। जब एक को एक्टर रेखा के साथ मिसबिहेव कर रहा था, तब अमिताभ ने अपना टेम्पर लॉस कर दिया था। तब उनका अफेयर लाइमलाइट में आया था। तब अमिताभ और रेखा ने अपना रिलेशनशिप डिनाइड किया था, बट इट वाज लाउड एंड क्लियर दैट दे बोथ वर इन अ रिलेशनशिप। और काफी सारी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हेडलाइन बनी थी और कुछ न्यूज़पेपर ने क्लेम किया था कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। इवन सिलसिला डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी कंफर्म किया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और उनका रिलेशनशिप सबके सामने तब कंफर्म हुआ जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर के मैरिज में सिंदूर लगाकर आई थी। इतना ही नहीं, रेखा अमिताभ के पास गई और उनसे जोर जोर से बात करने लगी और वहाँ पे जया बच्चन भी मौजूद थी और वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बट इन 1981 रेखा बोल्डली एडमिटेड हर लव फॉर अमिताभ और रेखा ने कहा था अमिताभ अपनी इमेज, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए उनके अफेयर के बारे में नहीं बोल रहे हैं और मिस्टर बच्चन अभी भी ओल्ड फैशन है और वो अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तभी यश चोपड़ा ने रेखा, अमिताभ और जया को एक फिल्म ऑफर की थी, क्योंकि तब अमिताभ बच्चन का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और उनका करियर बचाने के लिए उन्होंने ये मूवी ऑफर की थी और इस मूवी में जया और रेखा को भी कास्ट किया था। पर जया बच्चन ने ये ऑफर पहले रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट चेंज्ड हर माइंड, क्योंकि फिल्म के एंड में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के पास लौटता है, जो कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी की तरह है और वो फिल्म के थ्रू ऑडियंस को मैसेज देना चाहती थी कि आखिर में जीत वाइफ की होती है। इस मूवी के बाद रेखा और अमिताभ का रिलेशनशिप फेड होने लगा और रेखा समझ गई थी कि अमिताभ उनसे शादी नहीं करना चाहते और वो उनकी लाइफ में अदर वुमन बनकर नहीं रहना चाहती थी। विद दिस उनकी लव स्टोरी का एंड हो गया, बोथ ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन। सिलसिला के बाद दोनों ने एक भी मूवी साइन नहीं की और अमिताभ रेखा को इग्नोर करने लगे। उसके बाद भी रेखा हमेशा सिंदूर पहने हुए नजर आती है, बट रेखा ने उनके इंटरव्यू में कहा था जिस सिटी से वो बिलोंग करती है वहाँ पे एज फैशन सिंदूर अप्लाई किया जाता है। बट रेखा ने कई टीवी शोज में अमिताभ और उनके लव स्टोरी के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि अभी रिसेंटली द कपिल शर्मा शो में रेखा अपने वन साइडेड लव के बारे में बताती हुई नजर आई थी। और 2008 में इंडिया टाइम्स के इंटरव्यू में जब एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या आप चाहेंगी कि मिस्टर बच्चन के साथ आपका नाम जोड़ना बंद किया जाए, तब रेखा ने कहा था मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बच्चन उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन हर लाइफ है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।